हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या चौथे पर चलते हैं। प्रश्नावली जो हमारे पास 5.2 है उसका प्रश्न संख्या हम चौथे को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सभी सवाल सॉल्व करा दिया है, नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। तो देखिए, हमसे चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब हमें एक समांतर श्रेणी दे दिया है और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका कौन सा पद होगा जो इसका 78 पद होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास एपी दे दिया है, तो इसमें का प्रथम पद कौन सा होता है, पहले वाला प्रथम पद होता है। तो पहले तो ए प्रथम पद को एस सॉरी, तो प्रथम पद जो हमारे पास ए होता है उसका हमारे पास हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रथम पद ए को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 हमने लिख दिया। और हमारे पास सर्वांतर निकाल लेते हैं, मतलब डी निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर हम कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से क्या करते हैं, पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास 8 है, तो 8 हमारा हो गया, और पहला पद क्या है, 3 है, तो 3 हो गया। इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास सर्वांतर डी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए, अब हमारे पास दिया है ये हमारे पास कौन सा पद 78 होगा। मतलब हमको बताना है कि समांतर श्रेणी का कौन सा ऐसा पद होगा। जैसे ये हमारे पास क्या है, पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे कोई पद होगा जो हमारे पास 78वां पद होगा। तो कौन सा पद होगा, तो हमारे पास ये जो 78 दिया है ये किसका मान दे दिया है, ए एन का मान दे दिया है। ए एन का मान कितना दे दिया है, 78 दे दिया है। उसके बाद हमें इसमें n का मान नहीं मालूम है, क्योंकि हमें कह रहे हैं कि कौन सा पद 78 होगा। मतलब हमें बताना है, जैसे हमारे पास ये चौथा पद है, पांचवा पद है, ऐसे ही हमारे पास कोई भी पद होगा, जैसे 50वां पद होगा उसका 78 होगा। तो ऐसे ही हमें बताना है। तो उसमें n का मान हमें नहीं दिया, तो n का मान क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहाँ पर हम nवां पद का सूत्र लगाएंगे। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। nवां पद का सूत्र होता है ए एन इजकल टू ए प्लस n-1 और गुणे में होता है डी होता है, ये हमारे पास होता है। तो ए एन हमारे पास कितना है, 78 है, तो ये हो जाएगा 78 इजकल टू ए का मान कितना है, 3 है, तो 3 हो गया। फिर से प्लस एन का मान नहीं मालूम है, -1 है, तो 1 हो गया। डी का मान कितना है, 5 है, तो 5 हो गया। तो ये देखिए 78 ये हमारे पास है, तो 78 एज इट इज रहने देते हैं। 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इधर प्लस का 3 था, इजकल टू को उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब चिन्ह बदल जाता है, तो हमारे पास माइनस हो गया। फिर से इजकल टू ये n-1 है, तो n-1 और गुणे में 5 है, तो 5 हो गया। 78 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 इजकल टू n-1 है, तो n-1 एज इट इज रहने देते हैं, और गुणे में 5 है तो 5 रहने देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास 5 है ये गुणा में है, इजकल टू को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 बट्टा में 5 हो जाएगा, इजकल टू में n-1 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकने 5 और 5 पच्चे 25, 15 बार में कट जाएगा। अब देखिए n-1 है, तो n-1 एज इट इज रहने देते हैं। तो ये हमारे पास ये 15 है, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, इजकल टू किधर जाएगा, तो प्लस का 1 बन जाएगा, और ये इजकल टू में n हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 1 16 इजकल टू में n हो जाएगा। तो हमारे पास जो 16वां पद होगा, मतलब n का मान 16 गया है, तो जो हमारे पास 16वां पद होगा वो कौन सा होगा, 78 होगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।